नमस्कार, स्वागत करते हैं इस चैनल पे। आज हम सीधे आपको ले आते हैं ढोंडड़ी, जो सोनो प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है, जमुई जिला अंतर्गत। आज यहाँ पे हिंदू स्वाभिमान जिला जमुई के द्वारा एक बैठक आहूत की गई। इसमें तमाम हिंदूवादी नेता उपस्थित रहे, कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे, ग्रामीणों के साथ एक व्यवहारिक बैठक हुआ और इसमें विशेष रूप से चर्चा हुआ कि हिंदुओं को किस प्रकार से सजग होकर आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करनी चाहिए। ऐसे में हमारे बीच यहाँ पे हिंदू स्वाभिमान के धर्म रक्षा प्रमुख जुड़ रहे हैं। उनका नाम मनीष बाबा जी है। इस समय कुछ सवाल जवाब करूंगा, तो लगातार इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाबा इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी, आज बैठक में क्या मुख्य रूप से किस बात पर बैठक की गई थी? बैठक हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। हम लोग प्रत्येक गांव में जाकर के सब युवाओं को धर्म जागृत के लिए सब युवाओं को जागृत कर रहे हैं और हमारे हिंदू स्वाभिमान के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब प्रत्येक गांव में जाकर के इस जागृत करने के लिए जो लिए हैं। हम लोग इस गांव में भी आए हैं और बहुत आनंद लगा, सभी युवाओं से मिले और इस पे चर्चा हुआ। किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाने का आप लक्ष्य लेके चल पड़े हैं? सबसे पहले तो एकताई जातिवाद को समाप्त और एक दूसरे से मिलने के लिए हम लोग सभी को कहते हैं कि एक दूसरे को मंगलवार को हम लोग को मिलना चाहिए। जैसे लोग मिलते हैं अपने अपने दिन में, हम लोग भी पूरे सनातन को, पूरे हिंदुत्व को कहते हैं कि एक दिन हम लोगों को मिलना चाहिए। हनुमान चालीसा करते हुए प्रत्येक मंगलवार को एक दूसरे से बैठेंगे। जब तक मिलेंगे नहीं, जातिवाद को हटाएंगे नहीं, तब तक हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा, एक मेरा प्रश्न जातिवाद से सवाल आया। बिहार जो क्षेत्र है, हमारा बिहार राज्य जो है, यहाँ पे जातिवाद सबसे बड़ा कारण है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जातिवाद हम लोग में सबसे पहले, जातिवाद तो छोड़िए, सबसे पहले अगर एक जाति का भी हो ना तो उसमें भी मेल नहीं है। ठीक है, तो वास्तविकता ये है, हमको लगता है कहीं ना कहीं सबसे पहले आपस में मिलाप होना चाहिए। जब घर फूटा होता है ना तो दूसरे को उसका मस्ती लेते ही हैं। तो हम लोग में एक ये चीज है कि जातिवाद आ गया है और जातिवाद शुरू से चलता आ रहा है। तो ये अगर लाख कोशिश करेंगे तो मिटने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर 5 भाई हैं तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इसके मतलब ये नहीं है कि छोटा रहा तो भाई नहीं है, वो भाई ही है। और हम लोग इस तरह से भाई भाई बढ़ा करके हिंदुत्व की आगे बढ़े। आज बिहार की बात जब कहा जाए तो बिहार के कई नेता ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं। देखिए, उन लोग दलाल हैं, उनको डायरेक्ट आप दलाल कहिए, क्योंकि वो एजेंडा है, पैसा लेते हैं, अपना वोट बनाते हैं और उनको नेता बनना है, उनको आगे बढ़ना है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। और वो अपने भाई को भी कल डेट में कहेंगे ये मेरा भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जाति कह रहे हैं ना, तो जाति किसने, हम भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप जिस कास्ट का है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सबसे पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद कुछ है। ऐसे नेता लोग सदा से चलते आ रहे हैं कि हमको बस आगे बढ़ना है, नेता बनना है, और कुछ घटिया नेता ही ऐसे कार्य करते हैं। बिहार में जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हुआ था पिछले वर्ष, तो उसमें कई नेता जो है उसका विरोध किया था। आपको पता होगा कि गांधी मैदान में जो प्रोग्राम होने वाला था उनका, वहाँ पे रोकवा दिया गया किन्हीं कारणों। तो ऐसे में कई बयान आए। जो बिहार के पूर्व सीएम उनके पिताजी रहे, उनके बड़े बेटा तेज प्रताप जी खुलेआम तौर पे जो है उनका विरोध किए थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि बिहार में संभव है हिंदू राष्ट्र? देखिए, भगवान जब कहे, रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन किए कि जब जब हुई धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। तो जब जब धर्म की हानि होता है, जब विधर्मी बढ़ता है, जब राक्षस ज्यादा उत्पात करने लगता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। आज हम लोग हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो हो धर्म के लिए हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए और उनको लाठी लोग तैयार किया था। लेकिन वास्तविक बात है, लोग जितना आगे बढ़ते हैं उसको पीछे करने के लिए वो और भी आगे बढ़ता है। ये हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में आके प्रमाणित कर दिए कि जितना लोगों को लगता था भीड़ नहीं जुटेगा, एक दिन में 15 लाख भीड़ जुटा और उनको कहना पड़ा गर्मी के वजह से कि आप नहीं आइए, टीवी पर कहे कि नहीं आइए, मत आइए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब देने का हिंदू संगठन और हिंदूवादी नेता जो है कर रहे हैं। ऐसे में आज के जो युवा आपके साथ जुड़े हैं, युवाओं को क्या कहेंगे? जैसे देखिए, वो लोग आज से नहीं, उनके पिताजी भी जो आपको बताए उप मुख्यमंत्री,
तो वो उनके पिताजी भी जब यात्रा आ रहा था तो वो भी रोकने का प्रयास किए। उतना छोड़ दीजिए, अभी जब राम मंदिर बन रहा था तो कई लोग कह रहे थे कि अस्पताल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, विद्यालय बनना चाहिए। तो ये लोग पता है हिंदू को ही कह सकते हैं, हिंदू को ही टारगेट ले सकते हैं। कारण है क्योंकि अभी भी तो मुस्लिम को मिला है वहाँ जमीन मस्जिद बनाने के लिए, वहाँ नहीं कह सकते क्योंकि इनके अब्दुल चाचा लगते हैं। और अब्दुल जब चाचा लगते हैं तो बताइए अपने चाचा को कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। वहाँ चचा और भतीजा वाला काम आ जाता है। और हिंदू है तो जानता है कि इसको बोलेंगे ये आपस में लड़ेगा, नहीं बनने देगा, हम तो क्या है कुर्सी पर बैठ के खाएंगे। तो हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि देखो हम लोग क्या है, हम लोग युवा संगठित होंगे और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। और इसीलिए प्रत्येक गांव में हमारा हिंदू स्वाभिमान आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है। और आने वाले समय में जो युवा एकता होगा, चाहे लाख दुश्मन आ जाए, उससे टकराने के लिए हमारी युवा एक दिन तैयार हो।